Hello friends, welcome to this session. This session is part of our 50 days 50 mark series जहाँ पर हम 50 डेज जो एग्ज़ाम JIB एग्ज़ाम के लिए बाकी हैं उन डेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे हम कर सकते हैं और एग्ज़ाम में जो हमारे पेपर्स हो रहे हैं द फर्स्ट वन एज यू नो इज़ द आई एंड IFS का पेपर। तो इस पेपर में 50 मार्क्स कैसे हम अटेन करने की कोशिश कर सकते हैं, एटलीस्ट 50 मार्क्स। ठीक है, तो उस से रिलेटेड ये पूरा सीरीज है जहां पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द एग्जाम आर डिस्कस्ड अलोंग विथ प्रीवियसली अगर कुछ क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में वो भी डिस्कस किए जाते हैं, साथ के साथ कुछ और क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आल्सो आर डिस्कस्ड। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क भी दिए जा रहे हैं एंड यू ऑल हैव बीन आंसरिंग रियली वेल। ठीक है, तो दिस इज डे 7 इन दैट सीरीज। बिफोर मूविंग अहेड लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आप लोग JIB एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड यू फाइंड कि आपके पास टाइम थोड़ा कम है और गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, तो यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर दैट गाइडेंस। एडुटैप आपको एक गाइडेंस मास्टर कोर्स के थ्रू प्रोवाइड कर रहा है जहां पर आपको IAFS, AFM, PPB, RBWM चारों जो हमारे कंपोनेंट्स है JIB एग्जाम के उनसे रिलेटेड शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस, देन PPTs जो हमारे हैं वो इतने ल्यूसिड वे में बनाए जाते हैं एंड ऑल्सो इन सच अ मैनर के 15-15 मिनट्स के शॉर्ट वीडियोस उनसे हमने बनाए हैं, पूरा का पूरा जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है फॉर द एग्जाम उसको यूज करके, राइट। तो ईच एंड एवरी चैप्टर से रिलेटेड आपको MCQs भी प्रोवाइड किए गए हैं सो दैट यू कैन प्रैक्टिस आफ्टर यू हैव स्टडीड सम पार्ट ऑफ द चैप्टर। और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया गया है सो दैट अगर थोड़ा परसेंटेज 50 to 60% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है किसी एक कंपोनेंट का, तो यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम द फुल लेंथ मॉक टेस्ट, अपने आप का असेसमेंट आप कर सकते हैं। एंड फाइनली रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स एज वेल एज लाइव क्लासेस बिफोर द एग्जाम, उनके थ्रू आपका कोई भी इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर द एग्जाम छूटे ना, इस चीज़ को जो है बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर इंश्योर किया जा रहा है। तो दीज थिंग्स आर प्रोवाइडेड। ये सारे चारों कंपोनेंट्स का सिंगल कोर्स है, मास्टर कोर्स। ऑल्सो वी हैव द इंडिविजुअल कोर्सेज, सो इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यू कैन अवेल फ्रॉम देयर एंड प्लीज डू हरी अप बिकॉज JIB 75 ये कोड उसमें लग रहा है जो भी प्राइस है इन कोर्सेज का, और 75% का डिस्काउंट आपको इन कोर्सेज पे प्रेजेंटली मिल रहा है। ओके, अलॉन्ग विद दैट वी ऑल्सो हैव द लाइव क्रैश कोर्स जहाँ पर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं, लाइव क्लासेस के थ्रू जो है पढ़ाया जाता है एंड बाकी सारे आपको नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, क्विज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एवरीथिंग। ठीक है, तो यू कैन एनरोल इनटू दैट ऑल्सो। डिटेल्स आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द चैप्टर 5। ठीक है, मॉड्यूल ए का चैप्टर 5। कुछ टॉपिक्स इसमें, नॉट द एंटायर चैप्टर, लेट मी टेल यू, बट फ्यू टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट, तो वी विल सी दोज टॉपिक्स एंड साथ में कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं। तो ये चैप्टर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर विद सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग हम जानते हैं कि ये किसी भी इकोनॉमी का बैकबोन होता है। लेट्स से अगर रोड सही से नहीं होते, रेलवे नहीं होता, या फिर एजुकेशन के से रिलेटेड ऑब्वियसली द स्कूल्स, कॉलेजेस ये सही से नहीं एस्टैब्लिश्ड होते, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स फॉर हेल्थ पर्पसेस, ऑल ऑफ दीज विल नॉट बी प्रॉपरली एस्टैब्लिश्ड, तो उस इकोनॉमी, उस पर्टिकुलर कंट्री का क्या हाल होगा, यू कैन जस्ट इमेजिन। ओके, तो स्पेसिफिकली कंट्री के इकोनॉमिक जो अरीना है उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी ऑफ डिफरेंट काइंड्स, सो वी विल सी, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि कौन से काइंड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेसिफिक कुछ एरियाज है जहाँ से पूछते हैं बार बार क्वेश्चंस, तो वी विल हैव अ लुक एट दैट। इंफ्रास्ट्रक्चर के टाइप्स क्या है, बेस्ड अपॉन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसे डिवाइड किया जा सकता है। लाइक कैपिटल इन्वेस्टमेंट मीन्स कैपिटल यानी कि कितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एंड कैपिटल मीन्स क्रिएशन ऑफ सम एसेट या लायबिलिटी। यू हैव एन आइडिया, कैपिटल रेवेन्यू वाला डिफरेंशिएशन आपको पता है। यहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं अगर वो ज़्यादा है, इफ़ द इन्वेस्टमेंट इज़ रियली लार्ज, तो उसे हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। एंड अगर वो इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम है तो दैट इज़ नोन एज द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इन कंपैरिजन ये दोनों में अगर हम कंपेयर करें एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, द फर्स्ट पॉइंट इज़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट आप कितना कर रहे हैं।
तो जनरली इट इज़ नॉट अ थंब रूल, लेकिन जनरली इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा हम इन्वेस्ट करते हैं एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम थोड़ा कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं। द अदर डिफरेंस इज ऑफ वेलफेयर। ठीक है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में वेलफेयर थोड़ा उस पर मेन फोकस नहीं होता है। द मेन फोकस इज टू अर्न प्रॉफिट्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो कि मेट्रो रेल्स और बसेस एंड ऑल, यहाँ पर प्रॉफिट कमाने से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है। स्कूल्स, सॉरी, अगर हम ऑफिस बिल्डिंग्स की बात करें तो दे आर मेनली फोकस्ड ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। फैक्ट्रीज हो गए, प्रॉफिट चाहिए उनको। अब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके स्कूल्स एंड कॉलेजेस आ जाते हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, जहाँ पर हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, ये सब भी आ जाते हैं, राइट। तो दीज हैव अ सोशल एस्पेक्ट विद देम, यानी कि इनसे चलो प्रॉफिट तो होगा थोड़ा बहुत, लेकिन जब पीपल विल बी एजुकेटेड, प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट होगा। एंड फॉर अ प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स देयर हेल्थ ऑल्सो हैज टू बी इंश्योर्ड टू बी गुड, है ना। तो ये वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिल करता है। तो दैट इज वाई वी कैन से दीज टू आर द डिफरेंसेस, एंड इनके कुछ टाइप्स हम आगे देखेंगे। तब इसमें जो और डिविजन्स एंड व्हाट इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट हैज कम अप विथ, वो भी हम देखेंगे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के टाइप से बेस्ड अपॉन द लोकेशन, लाइक अर्बन एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये समझ में आ रहा है। सिटी एरियाज, वेल डेवलप्ड एरियाज में अगर हम देखें तो वी विल हैव अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड रूरल एरियाज में अगर हम देखें तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। सर क्या इन दोनों में डिफरेंस है? कैन वी थिंक ऑफ सम एग्जांपल? अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में आप मेट्रो रेल, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लार्ज ब्रिजेस, ये चीज़ें काफ़ी कुछ देखेंगे। तो काफ़ी डेवलप्ड एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वहाँ पे। आप कार्ड जो है स्वाइप करके इजीली चीज़ों को बाय कर सकते हैं। ये एक फाइनेंशियल सेक्टर में हम कह सकते हैं डिफरेंस हो जाएगा, बट रूरल एरियाज में दैट माइट नॉट बी पॉसिबल। तो रूरल एरियाज में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा? लेट्स से एक इरिगेशन कैनाल बना दिया गया, क्योंकि रूरल एरियाज में ज़्यादातर एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ किए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हॉर्टिकल्चर किया जाता है, लाइक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड अदर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, हिली एरियाज हैं लाइक वेस्टर्न घाट्स एंड ऑल, वहाँ पर भी यू विल सी कि जो प्लांटेशन है दैट इज हिली प्लांटेशन, और उसमें कई बार ग्रीन हाउस की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो एक ढक देते हैं उसको इस तरीके से, या फिर डिफरेंट थिंग्स आर रिक्वायर्ड, तो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस। एंड इफ वी टॉक अबाउट द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो 2/3 कंट्री का जीडीपी अर्बन एरियाज से आता है। बट ये अर्बन एरियाज में ओनली 1/3 ऑफ द पीपल, ज़्यादातर लोग रूरल एरियाज में रहते हैं आज के डेट में इंडिया में। अगर आप सोच रहे हो कि सारे लोग अर्बन एरियाज में, सिटीज़ में ही रह रहे हैं, तो दैट इज़ रॉन्ग। 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन द अर्बन एरियाज, रिमेनिंग 2/3 मेजर पॉपुलेशन आपका रूरल एरियाज में ही है। अब ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। द क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन द काइंड ऑफ नेटवर्क। ठीक है, तो द फर्स्ट वन हियर इज द हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द अदर इज द सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हार्ड एंड सॉफ्ट क्या है सर? बेस्ड अपॉन नेटवर्क। कैसे? तो नेटवर्क मीन्स किस तरीके से, अगर देर इज सम इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि लाइक टू प्लेसेस को कनेक्ट कर रहा है टू ट्रांसपोर्ट समथिंग, या फिर टू लोकेशंस के बीच में एक लिंक के तरह एक्ट कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इसे हम नेटवर्क भी कहते हैं। टू नहीं, ज़्यादा प्लेसेस भी हो सकते हैं, जस्ट एन एग्जांपल की टू प्लेसेस। तो लाइक रोड्स हो गए, रेलवेज हो गया, एंड जो हमारा मेट्रो ट्रेन हो गया, देन ट्रैवलिंग ओवर द सी। ठीक है, मराइन जो ट्रांसपोर्ट है वो हो गया, देन एविएशन, राइट। तो ये सारे आपके तो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में आ ही जाते हैं। इसके अलावा पाइपलाइंस हम डालते हैं सो दैट वी कैन ट्रांसपोर्ट, लाइक एलपीजी आज के डेट में आ गया है, पेट्रोल, डीजल, अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हम ट्रांसपोर्ट करते ही हैं। तो ऑल ऑफ दीज कम अंडर द हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्रूड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्चुअली फिजिकल नेटवर्क से एस्टैब्लिश करता है ये। अब सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी चीज़ है जो बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसा हमने इनिशियली डिस्कस किया था कि ये बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी है, तो विदाउट दिस सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आप एक इकोनॉमी को फंक्शन करता हुआ नहीं देख सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल हेल्थ यहाँ पर आ जाएगा। अगर पीपल का, चलो हेल्थ रिलेटेड हम डायरेक्टली तो चीज़ों को शायद ना देख पाए, बट हेल्थ अगर लोगों का सही नहीं है
तो ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू हैव एन इफेक्ट, है ना। तो पीपल प्रोडक्टिव नहीं होंगे, इकोनॉमी रन नहीं कर पाएगी ऑब्वियसली। एंड इसके साथ साथ इफ वी टॉक अबाउट द पुलिस, कम्युनिकेशन रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये इन चीज़ों के बगैर द इकोनॉमी कैन नॉट फंक्शन, ठीक है। पुलिस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम हो गया, राइट। तो ये चीज़ें आपकी सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाती हैं। आई होप द डिफरेंस इज़ वेरी क्लियरली अंडरस्टूड। यहाँ पर क्या है, फिजिकल नेटवर्क्स की बात की गई है, यहाँ सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई नेटवर्क्स की बात नहीं की गई है, बट या विदाउट दिस द इकोनॉमी कैन नॉट फंक्शन। तो दीज आर द टू काइंड्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और इससे हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही है। प्लीज रिमेंबर दैट एवरी ईयर डेफिनेटली आता है, अभी तक तो आया है, राइट। सो इट इज इंपॉर्टेंट। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखोगे कि द इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज मेनली यूज्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज, राइट, लाइक नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी हो गया, से ही zoological पार्क्स हो गए, ये आपके आ जाते हैं इन द ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इफ आई आस्क यू, नेशनल हाईवेज क्या ये ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं? अरे सर, हाईवे के बगल में ट्री तो लगा देते हैं, लेकिन नहीं, ये ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आएगा। द मेन एम क्या है? ट्री लगाना एम नहीं है यहाँ पर, मेन एम इज टू ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक लिंक की तरह फिजिकली ये जो है एक्ट करता है, तो वो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आएगा। तो इस तरीके से वी हैव अंडरस्टूड द टाइप्स। नाउ लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन। मई 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जेआईबी का एग्जाम में। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर? तो योर टास्क इज टू पॉज द वीडियो, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, पोस्ट द आंसर एंड द फाइनल स्कोर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आई होप आपने पॉज किया है वीडियो। नाउ लेट्स सी द आंसर। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, लॉ एनफोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एयरपोर्ट्स, पाइपलाइंस। तो पोर्ट्स जो है आपके क्या सी पोर्ट्स की बात की जा रही है, एयरपोर्ट्स एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पाइपलाइंस, ये तीनों ही हमने डिस्कस किया था कि हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाते हैं, है ना। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाते हैं, फिजिकल नेटवर्क्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो तीनों एलिमिनेट हुए, तो व्हाट इज द राइट आंसर हियर? बी, लॉ एनफोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशंस। इनके बगैर द इकोनॉमी कैन नॉट फंक्शन, इजंट इट? So this is one question. Then second question, pause the video and try to answer। चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, सिमिलर हार्ड एंड सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्वेश्चन जून में ये पूछा हो 2024 का क्वेश्चन। So the question is like this: which among the following is not an example of hard infrastructure? Roads, ports, airports, healthcare। देख रहे हैं आप, almost similar options, and now they have given कि not a hard infrastructure। आप hard infrastructure देख के फर्स्ट वाला लेट से मार्क कर दिया तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऑब्वियसली द आंसर इज यस, डी, हेल्थ केयर। ओके, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सबसे पहली बात तो एनर्जी जो है, यहाँ इस सेक्टर में यू विल फाइंड द इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक नेचुरल गैस पाइपलाइंस, पेट्रोलियम पाइपलाइंस, फॉसिल फ्यूल, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब। तो इंडिया का अगर हम देखें तो इट वाज फोर्थ इन द रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन में, जो कैपेसिटी में इंडिया सारे कंट्रीज में फोर्थ नंबर पर आता था। नाउ दिस हैज चेंज्ड, इंडिया हैज बिकम द थर्ड कंट्री, नंबर 3 पे आ गया है। एंड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में इंडिया इज ऑन नंबर 3, विंड एनर्जी में फोर्थ एंड सोलर में फिफ्थ है। वाटर की अगर हम बात करें तो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, वेस्ट वाटर कलेक्शन, इरिगेशन सिस्टम्स, ये सारे आपके टाइप्स एंड एग्जांपल्स है ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। कम्युनिकेशन के लिए पोस्टल सर्विसेज, टेलीफोन, टेलीविजन, ये सब कम्युनिकेट करने के लिए इजीली हेल्प करते हैं। अब जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, यानी कि फॉरेन कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट इंडिया में जो आ रहा है, इट कैन बी ऑफ टू काइंड्स, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म वाले को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो दिस वी विल डिस्कस इन चैप्टर नंबर 8, और क्लियरली जो है एग्जाम्पल्स के थ्रू डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट लॉन्ग टर्म के लिए मेजर इन्वेस्टमेंट, लेट्स से देयर इज अ कंपनी एंड इसमें 100 रुपीज रिक्वायर्ड है, तो समबडी इज इन्वेस्टिंग लाइक 60 रुपीज, तो दैट इज अ मेजर इन्वेस्टमेंट। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंट्रीज से अगर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो उस पर कैप लगाया गया है, बिकॉज लेट्स से यहाँ पे 49% जो है फॉरेनर, किसी फॉरेनर का स्टेक है, तो ये अभी भी इंडियन कंपनी बनी रहती है।
बट जब ये 49-50 से ज़्यादा हो जाता है देन इट बिकम्स अ फॉरेन कंट्री, तो दैट इज़ वाई इस इन्वेस्टमेंट पे कैप लगाया जाता है। तो अभी तो टेलीकॉम सेक्टर में देर इज़ नो कैप, 100% इन्वेस्टमेंट बाहर कंट्रीज से किया जा सकता है। देन देर इज़ वन इनिशिएटिव कॉल्ड भारत नेट, इंटरनेट पूरे इंडिया में जो पंचायत से वहाँ पर प्रोवाइड करने से रिलेटेड। तरंग संचार पोर्टल, इसमें मोबाइल टावर्स से रिलेटेड आपको जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। Now the next one is very important and critical because this is called the critical infrastructure. तो ये critical infrastructure में you will find कि इलेक्ट्रिसिटी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर है विच आर क्रिटिकल फॉर द इकोनॉमी, इसके बिना नहीं चल सकता। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, सिक्योरिटी सर्विसेज, ये सब आपके यहाँ पर आ जाते हैं। नो नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, इसके थ्रू 2.5 लाख ग्राम पंचायत इंडिया में जो है वहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर प्रोवाइड करने का काम किया जा रहा है। नो द नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवे, एविएशन, ब्रिज, टनल्स, ये सारे आ जाते हैं। एंड इसमें एक इनिशिएटिव है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव। तो इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव में वी कैन वेरी क्लियरली से ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया है रेलवेज को प्रमोट करने के लिए। तो ईच एंड एवरी रेलवे स्टेशन पे एंड इवन स्टेशन को प्रमोट करने के लिए रेलवे स्टेशन पे यू विल फाइंड वन शॉप जहाँ पर वन प्रोडक्ट, यानी कि उस पर्टिकुलर एरिया में, लेट्स से हैदराबाद, तो हैदराबाद का सिकंदराबाद जो स्टेशन है वहाँ पर यू विल फाइंड कि उस एरिया में कौन सा ऐसा फूड प्रोडक्ट या फिर सम क्राफ्ट कुछ भी विच इज़ वेरी वेरी फेमस इन दैट पर्टिकुलर एरिया, उस चीज़ को वहाँ पे सेल किया जाता है। तो दैट इज़ वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, किसी एक स्टेशन पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फेमस फ्लैगशिप प्रोडक्ट जो उस पर्टिकुलर एरिया का है उसको सेल किया जाता है। तो वो एरिया भी प्रमोट हो रहा है, उस फूड प्रोडक्ट को भी प्रमोट किया जा रहा है। Now this is a very important initiative called the PM गति शक्ति इनिशिएटिव। मेनली इसका दूसरा भी नेम है। PM गति शक्ति है क्या सर? नेशनल प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, यानी कि मल्टीपल वेज में कनेक्टिविटी हो सकती है बिटवीन टू प्लेसेस, ठीक है, और वो सारे को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्या कह रहे हो सब? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सो लेट्स से आप रेलवे स्टेशन गए सो एज टू कैच अ ट्रेन, ठीक है। रेलवे स्टेशन में यू हैव सीन कि ऑब्वियसली बस रोड्स वगैरह तो हैं, तो बस एंड अदर रोड ट्रांसपोर्ट तो आ ही सकता है रेलवे स्टेशन, ये दोनों तो इंटीग्रेटेड वैसे भी रहते हैं। एंड ये स्टेशन में आप ये देख रहे हैं कि आप फ्लाइट्स भी पकड़ सकते हैं थोड़ा अलग एरिया में जाके, ओके। एंड थोड़ा आगे जाकर लेट्स से कोस्टल एरिया में है तो यू कैन इवन कैच अ शिप टू अंडमान निकोबार। तो ये मल्टी मॉडल वे ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया, इजंट इट, इन द सेम सेंटर। तो ऐसे सेंटर्स क्रिएट करना एंड पूरे इंडिया में जो इस तरह की कनेक्टिविटी है ऑफ द रोड, रेलवे, सबका इंफ्रास्ट्रक्चर का कनेक्टिविटी उसे बढ़ाने से रिलेटेड इनिशिएटिव्स भी इसमें लिए जा रहे हैं। और उसके लिए ऑब्वियसली व्हाट इज रिक्वायर्ड, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज का कोलैबोरेशन रिक्वायर्ड है। तो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज कोलैबोरेट कर रहे हैं इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए, और भी डिटेल्स हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब देर आर सम इनिशिएटिव्स लाइक भारत माला, जिसमें रोड्स को डेवलप किया जा रहा है, भारत माला, ठीक है। तो पूरे इंडिया के टेरिटरी पे ऑब्वियसली वी हैव द रोड का पूरा माला बिछा हुआ है, तो भारत माला। तो सागर माला क्या होगा, पोर्ट्स को डेवलप किया जा रहा है। पर्वत माला रोपवेज को, ठीक है, इन हिली एरियाज रोपवेज होते हैं एंड उनको डेवलप किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये इनिशिएटिव्स हैं एंड दीज हैव बीन आस्क्ड इन द एग्जाम। तो पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव से थोड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे गए, तो लेट अस डिस्कस अ लिटिल मोर। लाइक रोड ट्रांसपोर्ट को ये प्रमोट कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स को प्रमोट कर रहा है, and railways and national ropeway development program, that is पर्वतमाला, is also under this particular initiative। तो इस इनिशिएटिव के थ्रू नेशनल हाईवेज का नेटवर्क एक्सपैंड किया जाएगा 25,000 किलोमीटर्स तक एक्सपैंड करना। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, जहाँ पर जो है लॉजिस्टिक्स पार्क्स को डेवलप किया जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट वेज में, जो है लॉजिस्टिक्स मींस मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो वो किया जा सकता है लाइक रोड, रेलवे, इनलैंड वाटरवेज, ये सारे, ठीक है। अब रेलवेज को भी प्रमोट किया जा रहा है एज वी स्टडीड वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव। 2000 किलोमीटर्स ऑफ रेल नेटवर्क कवच इनिशिएटिव के अंदर लेकर आएंगे। वंदे भारत ट्रेन को प्रमोट करेंगे। व्हाट इज कवच? कवच मीन्स इंडिजिनस, जो हमारा प्रोटेक्शन सिस्टम है ट्रेन एक्सीडेंट्स ना हो उससे रिलेटेड। नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम पर्वतमाला, तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो देर आर फ्यू क्वेश्चंस इससे पूछे हुए, लेट अस सी विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव, ठीक है। बुलेट ट्रेन, लॉजिस्टिक पार्क, रेलवेज, राइट।
तो ये इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव का? तो रेलवेज है तो बुलेट ट्रेन आगे होगा ही, लॉजिस्टिक पार्क्स, ये सारे आपके पार्ट हैं, तो नन ऑफ द अबव, डी विल बी द राइट आंसर हियर। ओके, जून में पूछा हुआ क्वेश्चन। ना धीरे इस तरह के क्वेश्चन जून में जो है मल्टीपल शिफ्ट्स में पूछे हुए हैं। तो भारत माला एक में पूछ लिया, इज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, ये इन्वेस्टमेंट किस में प्रोवाइड कर रहा है? रोड्स है, रेलवेज है, सी ट्रांसपोर्ट या रोपवेज? भारत माला वी हैव रेड, इट इज एन इनिशिएटिव रिलेटेड टू द रोड्स, ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट, तो ए विल बी द राइट आंसर। अब पर्वतमाला रिलेटेड दूसरे शिफ्ट में पूछ लिया, तो रोड्स, रेलवे, सी ट्रांसपोर्ट या रोपवेज, व्हाट विल बी द राइट आंसर हियर? यस, डी विल बी द राइट आंसर। ओके, अगेन अक्टूबर में पूछा हुआ है भारतमाला तो पहले भी, तो ए यहाँ पर रोड्स विल बी द राइट आंसर अगेन। ओके, नाउ हम आ जाते हैं द फाइनल पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर हम हेल्थ एंड एजुकेशन से रिलेटेड एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में व्हाट इनिशिएटिव्स द गवर्नमेंट हैज टेकन, वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो 2017 में एक्टिवली एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी को लेकर आया गया, जहां पर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस हेल्थ पॉलिसी में, विच यू कैन रिमेंबर, एग्जाम में पूछा जा सकता है, विच इज 2025 तक जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द हेल्थ सेक्टर, यानी कि लेट्स से जीडीपी 100 रुपीज़ है, तो इसमें से कितना हेल्थ सेक्टर में पैसा लगाया जा रहा है, तो एटलीस्ट 2.5 रुपीज़ हो। आज के डेट में इससे कम है, लाइक 1.5, इससे कम, ऐसे 2 ऐसे है, बट 2.5 रुपीज़ यानी कि 2.5% ऑफ जीडीपी जो है हेल्थ सेक्टर को जाए, एटलीस्ट इतना जाए, दैट इज समथिंग दैट हैज़ बीन एम्ड एज पर दिस पॉलिसी। अब यूनियन बजट 2021-22 में एक अच्छी इनिशिएटिव को लेकर आया गया था, दैट इज द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, पीएम जय इसे कहा जाता है, आयुष्मान भारत इनिशिएटिव उसका पार्ट है, जिसके अंदर क्या मिलता है? इंश्योरेंस दिया जाता है, राइट, टू अ फैमिली, 5 के फैमिली को इंश्योरेंस दिया जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस। नाउ एजुकेशन रिलेटेड अभी अगर हम देखें तो 3.1% ऑफ जीडीपी जो है एजुकेशन फील्ड में खर्च किया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, जिसमें ये कहा गया कि इसको बढ़ाकर 6% तक किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम चेंज करके एजुकेशन कर दिया गया। एंड जो एनरोलमेंट रेशियो है, यानी कि कितने लोग हायर एजुकेशन एंड अदर जो एजुकेशन के डिफरेंट लेवल्स है उसमें एनरोल कर रहे हैं, उसको बढ़ाया जाएगा, 50% तक लाया जाएगा बाय 2035, ठीक है। राइट टू एजुकेशन को अब क्लास 12 तक, एज 18 तक किया जा रहा है। तो दीज आर फ्यू थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्ट्रक्चर है ऑफ माइंड सेट एंड ऑल्सो किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, उसको थोड़ा सा चेंज किया गया। इनिशियली हम जानते हैं कि स्टार्टिंग के जो 3 4 5 साल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लाइक एलकेजी यूकेजी एंड देन किंडरगार्टन वाले जो ईयर्स हैं, फर्स्ट क्लास वगैरह में ज़्यादा इंपॉर्टेंस खासकर जो है नॉट इवन फ्रॉम द पेरेंट्स या फिर माइंडसेट जो है टीचिंग का वो थोड़ा अलग रहता है, तो उसमें इंपॉर्टेंस देना है। फर्स्ट 3 इयर्स जो है आपके आंगनवाड़ी में जाएंगे, एंड देन प्री स्कूल यहाँ पर आपका जो है एलकेजी यूकेजी ये होगा, फिर उसके बाद 2 इयर्स आपका क्लास 1 एंड 2, तो दैट विल बी द फाउंडेशन, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स, न्यूमेरसी हो गया, एंड देन लिटरेचर कैसे पढ़ना, ये चीज़ें अच्छे से सीख जाए फाउंडेशन में, वो चीज़ें। देन प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के थ्रू पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि 10 इयर्स जो 6 से 16 साल तक, एंड 2 इयर्स जो इंटरमीडिएट के हैं वो अलग, ऐसे इस तरीके का माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करके ये जो है लाया गया है एज फार एज द टीचिंग एंड ऑल इज कंसर्न्ड, एजुकेशन फील्ड में ये चेंजेस किए गए। अब देर आर सर्टेन पिलर्स विथ रेस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी which have been asked in the exam and आगे पूछा जा सकता है। पिलर्स क्या है? एक्सेसिबल होने चाहिए एजुकेशन सबको, एक्विटी यानी कि जिसको जितना हेल्प रिक्वायर्ड है उसको उतना ही हेल्प मिलेगा, एंड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए एजुकेशन की, एंड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लाइक पीपल जो टीचर्स हैं, कई बार गवर्नमेंट स्कूल्स में हम देखते हैं कि दे मे नॉट बी गोइंग टू द स्कूल एंड ऑल्सो, ये नहीं होना चाहिए, दे शुड बी अ प्रॉपर चेक, ठीक है। तो दीज आर द 4 पिलर्स। और भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट, फैमिली वेलफेयर रिलेटेड, यानी कि एक फैमिली जो अगर हम आज की बात करें तो इंडिया इज नंबर 1 इन व्हाट? पॉपुलेशन। तो ये तो होना था, क्योंकि नंबर 2 नंबर 3 पे तो पहले ही था, एंड नंबर 1 पे आ जाएगा इस ये चीज़।
प्रेडिक्ट की गई थी। तो 1952 में हमने इसको जो है थोड़ा पॉपुलेशन कंट्रोल करने से रिलेट, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, वी ट्राइड, फर्स्ट कंट्री पूरे वर्ल्ड में बना इंडिया नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एंड पॉपुलेशन मैनेजमेंट इसका मेन एम था। ठीक है, उस समय काफ़ी बार जो है थोड़ा फोर्स भी किया जाता था, बट अब उस चीज़ को चेंज कर दिया गया है। सोशल हार्मनी क्रिएट करना भी रिक्वायर्ड है, और इस का मेन मोटो ये है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बढ़ावा दें। तो वो कैसे किया जाएगा? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू। कॉर्पोरेट मीन्स जो कंपनीज हैं, दे हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि अगर वो हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर सच सेक्टर्स में पैसे लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये CSR जो है एक्चुअली कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है। कोई भी कंपनी एस्टैब्लिश होती है तो दे हैव टू डू थिंग्स एज पर द कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो CSR में ये कहा गया कि दो जो कंपनीज है, एटलीस्ट 3 इयर्स का अपना जो प्रॉफिट है उसका एवरेज निकालें, एंड उसका 2% वो खर्च करें ऑन द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, आई होप ये नंबर्स आपको याद रहेंगे। 3 इयर्स का 2% आपको निकालना है। लेट्स से 3 इयर्स का एवरेज आपका 100 निकला, तो उसमें 2% यानी कि ₹2 एटलीस्ट यू हैव टू स्पेंड आफ्टर 3 इयर्स इन द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाइक स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह। ठीक है, CSR आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे, और भी रूल्स नॉर्म्स अगर नहीं फॉलो कर रहे तो क्या है, एवरीथिंग आगे। ठीक है, एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, ये एक स्पेसिफिक हम कह सकते हैं कि पैरामीटर्स है जिनके बेसिस पर कंपनीज को असेस किया जा सकता है, क्योंकि कंपनीज जनरली इकोनॉमिक टर्म्स में तो आगे बढ़ना है चाहते हैं, राइट? तो वो प्रॉफिट तो कमाना चाहते हैं, इकोनॉमिक टर्म्स में आगे बढ़ने का मतलब वो है। बट दीज कंपनीज डू नॉट केयर अबाउट द एनवायरनमेंट या सोशल जो एस्पेक्ट्स है उसके बारे में, या फिर उस कंपनी के अंदर इंटरनली गवर्नेंस कैसा है। कंपनी तो प्रॉफिट कर रही है, बट एम्प्लॉयज का क्या हाल हो रहा है? तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑल्सो शुड बी टेकन केयर ऑफ। ठीक है, अभी इकोनॉमिक टर्म्स में बढ़ना है, तो फैक्ट्री एस्टैब्लिश करना है लेट्स से, तो यू हैव टू कट द ट्रीज, तो कहीं और प्लांट करो, सम कंपनसेशन करो गवर्नमेंट के हिसाब से, बट दे आर नॉट डूइंग दैट। तो दैट इज एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस इनिशिएटिव्स। तो इसके थ्रू जनरली कंपनीज को असेस किया जाता है ESG के पैरामीटर्स पे, सो दैट अदर्स कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं, ये चीज़ें। ऑल्सो देर आर सम सोशल वाइसेस लाइक अनटचेबिलिटी, इनको भी रिमूव करने की रिक्वायरमेंट है। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड उसके एक्सेसिबिलिटी को इंक्रीज करने से होगा, राइट? नाउ दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, जून में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्लीज पॉज द वीडियो, गो थ्रू इट एंड ट्राई टू आंसर। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ दिस इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ESG? सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर्स यूज ESG क्राइटेरिया टू स्क्रीन इन्वेस्टमेंट्स को जो है स्क्रीन करने के लिए, वेदर आई शुड इन्वेस्ट और नॉट, ESG क्राइटेरिया को यूज करते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम बैंक्स में है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म शेयर होल्डर्स। ठीक है, बैंक्स में जनरली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो किन के जो है वेलफेयर को ज़्यादा, बेस्ट इंटरेस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? शॉर्ट टर्म शेयर होल्डर्स या फिर लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स, मीडियम टर्म शेयर होल्डर्स, किन के? ठीक है, बेस्ड अपॉन दैट यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, एंड एक्सपेक्टिंग योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स सी कौन सही जवाब इसका देता है, एंड ऑल द बेस्ट। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन डेफिनेटली लेट अस नो। एंड फाइनली अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि आप हमारे क्रैश कोर्स एंड मास्टर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।